हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी की कुछ जर्नल एंट्री सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी कब होता है? देखो, जब हमने सामान परचेज किया तब क्या होता है? इनपुट जीएसटी आता है। जब हम सामान क्या करते हैं? परचेज करते हैं। परचेज करा है तो हमारे पास यानी कि सामान आया है, तो उस टाइम पे क्या आएगा? इनपुट। क्या आएगा? इनपुट जीएसटी लगेगी। लेकिन जब हम सामान क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो उस समय पे सामान हमारे पास से क्या होता है? जाता है। ठीक है, सामान जाता है तो आउटपुट, तो उस टाइम पे हमारे पास आउटपुट जीएसटी लगती है। जब हम सामान परचेज करते हैं, परचेज क्या होता है? डेबिट होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू से कैश अकाउंट, या फिर जिसे क्रेडिट में परचेज करा था उसका नाम। तो उसी तरह से जो जीएसटी लगेगी वो भी क्या होगी? डेबिट हो जाएगी। परचेज डेबिट होगी तो जीएसटी भी डेबिट हो जाएगी। सेल क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो जीएसटी भी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जीएसटी भी दो तरह की होती है। फर्स्ट आती है इंट्रा जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी क्या होती है? जब एक ही स्टेट के अंदर क्या होता है? बायर भी होते हैं और सेलर भी होता है विद इन अ स्टेट। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इंट्रा स्टेट क्या होता है? विद इन अ स्टेट। जब एक ही स्टेट में सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, बायर भी सेम स्टेट से बिलोंग करता है और सेलर भी क्या होता है? सेम स्टेट से बिलोंग करता है। दोनों क्या है? सेम स्टेट में है। जैसे दिल्ली में दोनों की शॉप है, या फिर जयपुर में है, कहीं पे भी है, तो स्टेट क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, इस केस में जीएसटी जो होती है वो दो तरह से लगती है। जीएसटी जो होती है वो दो तरह की बन जाती है। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी किसे बोलते हैं? सेंट्रल जीएसटी। और एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी। यानी कि जो जीएसटी टोटल लगती है उसमें जो उसका हाफ टैक्स लगता है वो तो सेंट्रल के पास जाता है, और आधा टैक्स क्या होता है? स्टेट के पास चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है? आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, यानी एक बायर जो है वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करता है। मान लो ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। और जो सेलर है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दोनों क्या है? दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस केस में जो जीएसटी लगेगी, इस केस में जो जीएसटी लगती है वो सिर्फ एक जीएसटी लगती है, वो होती है आईजीएसटी, मतलब इंटर स्टेट जीएसटी। ये क्या होती है? जितने भी परसेंट होगी टोटल की टोटल इंटर स्टेट जीएसटी के नाम से जाएगी। मान लो अगर 18% है तो 18 की 18% किस पे जाएगी? किसके पास जाएगी? इंटर स्टेट जीएसटी के पास जाएगी। ठीक है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अनुदीप ऑफ दिल्ली। अनुदीप की जो कंपनी है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस करने हैं जीएसटी से रिलेटेड। बॉट गुड्स 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम कांता ऑफ दिल्ली। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% है। क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया है। वर्ड क्या यूज़ करेंगे? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। आपको बताया था जहाँ परचेज होता है वहीं पे क्या आ जाता है? इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। टू किससे परचेज करे थे? कांता से परचेज करे थे। कितने रुपए के? 2 लाख रुपीज़ के। अब उसमें हमारे को क्या करना है? 9% क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो 9% कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज़। यहाँ पे भी हो जाएगा 18,000 रुपीज़। तो टोटल पैसे कितने देने हैं? 2,36,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है
बॉट गुड्स ₹1,00,000 फॉर कैश फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से गुड्स परचेज करें, कैसे परचेज करें? कैश में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट दूसरे स्टेट से करे हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? IGST अकाउंट डेबिट टू, कैसे करे थे? कैश में परचेज करे थे। कितने रुपए के? 1,00,000 रुपीज़ के। GST कितनी है? 12%। तो कितना आ जाएगा इसका? 12,000 रुपीज़। कितना हो जाएंगे? 1,12,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स 1,50,000 टू सुधीर ऑफ पंजाब। पंजाब का था, सुधीर था, क्रेडिट में परचेज सेल करे हैं तो सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल करे हैं तो सेल्स कितने रुपए के करे थे? 1,50,000 रुपीज़ के। कैसे था? अदर स्टेट था, पंजाब था, तो IGST लगेगी। जब सेल करते हैं तो आउटपुट, तो आउटपुट IGST कितना हो जाएगा? आ जाएगा 27,000 रुपीज़। टोटल कितने हो जाएंगे? 1,77,000। ठीक है। नेक्स्ट है पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹10,000, CGST 5%, SGST 5%। रेलवे ट्रांसपोर्ट को पैसे पे करे तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लिख सकते हैं आप। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सामान आया था, पे करे हैं तो इनपुट, तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश में पे करा होगा तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए हो गए? 10,000 रुपीज़ पे करे थे, देने थे चार्जेस के, उस पर 5% टैक्स भी करा है तो 5% इनपुट CGST SGST, तो ये हो जाएगा 11,000 रुपीज़। सोल्ड गुड्स ₹1,20,000 टू सिद्धू ऑफ दिल्ली। तो सेम स्टेट है, जब सेम स्टेट होगा तो CGST एंड SGST लगेगा। तो किसको करे थे? सिद्धू को करे थे। सिद्धू अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। कितने रुपए हो जाएंगे? 1,20,000 रुपीज़ की सेल थी। इस पर टैक्स कितना लगेगा? 9%। तो ये टैक्स हो जाएगा 10,800 रुपीज़। 10,800 रुपीज़ टोटल आ जाएंगे 1,41,600 रुपीज़। नेक्स्ट है बॉट एयर कंडीशन फॉर ऑफिस यूज़ 60,000, CGST 9%, SGST। तो एयर कंडीशन परचेज किया है तो एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट, कंडीशन अकाउंट डेबिट, जहाँ पे गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट लगता है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट टू कैसे परचेज किया है बताया नहीं है तो कैश में परचेज किया होगा तो टू कैश अकाउंट। तो यह आ जाएगा 60,000 का तो एयर कंडीशन था, उस पर टैक्स पे कर दिया कितना? 9%। 5400 5400 डेबिट, 5400 क्रेडिट, तो ये आ जाएगा 70,800 रुपीज़। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ₹1,50,000 फॉर कैश टू सुनील टू उत्तर प्रदेश IGST। यूपी में सामान बेचा है तो किसको बेचा है? कैश में परचेज करा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का था? 1,50,000 रुपीज़ का। इंटर स्टेट है तो टू आउटपुट IGST। कितने रुपए हो जाएंगे? 27,000 रुपीज़। तो टोटल हो जाएंगे 1,77,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बॉट मोटरसाइकिल फॉर बिजनेस यूज़ 50,000 रुपीज़, CGST 40% और SGST 14%। बॉट मोटरसाइकिल बॉट करी है तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, परचेज करेंगे तो इनपुट लगता है तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैसे परचेज करी है?
कैश में परचेज़ करी है तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की परचेज़ करी थी मोटरसाइकिल? 50,000 की। टैक्स कितना है? 14% है। 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़, 64,000 रुपीज़। नेक्स्ट है पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विस ₹4,000, CGST @9%, SGST @0%। ठीक है, हमें CGST देना है सिर्फ। तो हमने क्या परचेज करा था? ब्रॉडबैंड सर्विस ली थी। तो ब्रॉडबैंड सर्विस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेम दिया नहीं है तो कैश में पेमेंट हुई होगी। 4,000 रुपीज़, 9% क्या है? CGST है 360 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 4,360 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये आपका होमवर्क है, आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ये है आपका आज का क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसकी जर्नल एंट्री आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। बॉट गुड्स ₹50,000 फ्रॉम राजेश, दिल्ली, CGST 9%, SGST 9%। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच।